कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा का एक और पोस्ट सामने आ गया। प्रियंका गांधी के आने के पहले एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। बिना नाम लिए सुशील आनंद शुक्ला और भूपेश बघेल पर तंज कसा गया। लिखा, दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत। तो दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। देखिए, एक बार फिर से राधिका खेड़ा ने पोस्ट किया एक्स पर। और भी हाल ही में राधिका खेड़ा का दर्द भी बयां हुआ था जब सुशील आनंद शुक्ला पर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे। और इसके बाद अब दूसरा पोस्ट भी सामने आया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इस तरह से एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा का जो बखेड़ा है वो लगातार जारी है। तो राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत। इसके पहले उन्होंने कहा था कि मां कौशल्या धाम में बेटी का अपमान किया जा रहा है, उनके मायके में इस तरह का अपमान है। और दूसरा एक्स पर अब एक और पोस्ट सामने आ गया जब कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने ये कहा कि एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है प्रेम। तो एक लड़की हूं, लड़ रही हूं, इस तरह की बातों का भी जिक्र किया गया। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, अब कई तरह के सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक पोस्ट होने के बाद अब दूसरा पोस्ट भी सामने आ गया। क्या कुछ होने वाला है? देखिए, राधिका खेड़ा का एक और ट्वीट सामने आया है और ऐसे समय में ट्वीट सामने आया जब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में दौरे पर पहुंच रही कोरबा में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले ट्वीट सामने आया है और ट्वीट जो है वो कई संदेश को लेकर सामने आए हैं। सुशील आनंद शुक्ला के साथ विवाद की खबरें सामने आई थी। सुशील को दुशील लिख रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो निकनेम है उनका कका कहा जाता है उन्हें, तो कका को भी संबोधित करके टारगेट करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ लड़की हूं, लड़ सकती का जो नारा है, जो प्रियंका गांधी का नारा है, उस नारे को कहीं ना कहीं इंगित करते हुए ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो छत्तीसगढ़ में संघर्ष कर रही है, किस तरह से परिस्थितियां उनके साथ बनी हुई हैं। इस संबंध में बड़ी जानकारी एक ये निकलकर सामने आ रही कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को राधिका खेड़ा संबोधित कर सकती हैं। राधिका खेड़ा इस संबंध में जो भी उनके साथ घटनाक्रम हुआ है, जो भी उनके साथ घटित हुई है, उसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकती हैं। कल रात को हमसे बातचीत भी हुई थी राधिका खेड़ा की और उन्होंने कहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो निश्चित रूप से उस कॉन्फ्रेंस का सभी को इंतजार है कि किस तरह का खुलासा राधिका खेड़ा करती है। लेकिन उससे पहले ट्वीट करके छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमाने का काम एक बार फिर से राधिका खेड़ा ने किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। तो कुल मिलाकर उन्होंने इसी अंदाज में प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ननिहाल में दीदी का स्वागत है और साथ ही साथ उन्होंने स्माइली भी बनाया और उन्होंने तंज कसते हुए इस संबंध में ट्वीट किया। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कब राधिका खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। देखिए गौरव, अगर समझना चाहें तो एक पोस्ट जैसे ही आया तो उसके बाद अब कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए कि आखिर हाईकमान तक ये बात कैसे नहीं पहुंची, और हाईकमान ने इस पर बार बार जब शिकायत वो कर रही है तो एक्शन क्यों नहीं, क्यों बार बार दूसरी बार उन्हें पोस्ट करना पड़ा। अब क्या होगा अगर वरिष्ठ नेताओं की इस तरह से दरकिनार होगा या अपमान किया जाएगा, तो छोटे जो नेता हैं उन पर भी वो भी उठाएंगे सवाल। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम हाईकमान के संज्ञान में है। कल जब पवन खेड़ा रायपुर आए थे तो उनकी राधिका खेड़ा से बातचीत भी हुई थी और एक सुलह की जो कोशिश है वो भी की गई थी। लेकिन अब जिस तरह का ट्वीट सामने आया है वो कई राजनीतिक संदेशों को लेकर सामने आया है। न सिर्फ भूपेश बघेल, न सिर्फ सुशील आनंद शुक्ला पर तंज कसा जा रहा है, बल्कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का जो नारा है प्रियंका गांधी का, उसके माध्यम से भी तंज कसने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बात की भी संभावना जताई जा रही कि क्या राधिका खेड़ा कांग्रेस छोड़ने के मूड में है, क्या राधिका खेड़ा आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में, और क्या राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो सकती है। क्योंकि अब जो नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का दे रही है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कांग्रेस से जो लड़ाई है उनकी, जो कांग्रेस नेताओं से लड़ाई है, वो अब आर पार की लड़ाई बन सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा का जो ट्वीट है वो कई राजनीतिक संदेशों को लेकर सामने आए हैं। किस तरह के अंजाम इसके देखने मिलते हैं
किस तरह की परिस्थितियां बनती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समझ में आएगा, क्योंकि आज राधिका खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकती हैं। बिल्कुल गौरव, लेकिन जिस तरह से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी हाल ही में कहा कि वो अंदरूनी मामला है, भीतर की हमारी बातचीत है, हम उसे शॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट आउट क्या हो पाएगा? देखिए, शॉर्ट आउट करने की कोशिश तो कल भी की गई। कल भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता उनके द्वारा बातचीत करने की कोशिश दोनों पक्षों से की गई। पवन खेरा भी जब रायपुर पहुंचे तो दोनों पक्षों के मध्य बातचीत की कोशिश की गई, सुलह संभावनाओं की कोशिश की गई, लेकिन राधिका खेरा के ट्वीट से स्पष्ट है कि इस तरह की कोई सुलह की गुंजाइश अब बहुत कम बची, क्योंकि सीधे सीधे न सिर्फ सुशील आनंद शुक्ला बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी निशाने पर ले रही हैं राधिका खेरा। इसके साथ ही साथ, जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रियंका गांधी का नारा था उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, उस नारे का छत्तीसगढ़ में उपयोग करके प्रियंका गांधी का स्वागत कर रही हैं। तो कई राजनीतिक संदेशों को ये ट्वीट जो है वो बता रहा है, और इसी के साथ कई कयास भी लगने शुरू हो गए हैं। जी गौरव, और ये इस पोस्ट को अगर हम सीधे तौर पर देखें और समझे तो दुशील और फिर काका, यानी काका का भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन क्या वो फेवर नहीं कर रहे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की हो और वो उनका ही फेवर ले रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है इस पोस्ट के जरिए? देखिए, ये तो राधिका खेरा अपने ट्वीट में स्पष्ट कह ही रही हैं कि सुशील को लेकर काका का मोह जो है वो एक लड़की की इज्जत से बढ़कर, तो ये बताने की कोशिश तो कर ही रही कि जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व है, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो सुशील आनंद शुक्ला के साथ मजबूती से खड़े हुए, और यही वजह है कि राधिका खेरा भी इस तरह के ट्वीट करती हुई नजर आ रही हैं। कल भी इस संबंध में, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि वरिष्ठ नेताओं को दोनों ही पक्षों ने जानकारी दी। घटना के बाद में राधिका खेरा ने भी जानकारियां जो है वो पवन खेड़ा को भी दी थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को भी दी थी, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला ने भी राधिका खेरा के संबंध में जो जानकारियां हैं वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भी दी थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी दी थी। इसके बाद में कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें फोन करके घटना के संबंध में जानकारी चाहिए थी, और लगातार ये जो विवाद है वो कई दिनों से चलता आ रहा है। विधानसभा चुनाव के समय भी राधिका खेरा कोऑर्डिनेटर बनाई गई थी, लोकसभा चुनाव के समय भी उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये जो विवाद है वो काफी समय से चलता हुआ आ रहा है, और इसके संबंध में कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के नेता है वे भी, और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है वे भी पूरी तरह से अवगत है, उनके संज्ञान में यह मामला है। ऐसे में अब निश्चित रूप से देखना होगा कि क्या किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि अब जो राधिका खेरा का ट्वीट है वो जो है वो एक साथ कई कयासों को जन्म दे रहा है, कई तरह के संदेश दे रहा है। तो इसे समझना भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के लिए मुश्किल नहीं होगा, और इस पर अब क्या फैसला होता है, किस तरह के इसमें कार्रवाइयां की जाती है, ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल, क्या कुछ होगा वो तो देखना ही होगा, लेकिन गौरव, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट भी किया, पुरुष मानसिकता का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार जब वो बार बार शिकायत कर रही हैं, तो उसके बाद जब उन्होंने ये भी कहा कि गाली गलौज होती है, अपमानित मुझे किया जाता है, तो क्या वो उस पर एक्शन लेंगे या फिर कुछ और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगी? देखिए, यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि शिकायतें दोनों पक्षों की ओर से की गई है। शिकायत कोई एक पक्ष नहीं कर रहा है, शिकायतें दोनों पक्षों की ओर से की गई है, और दोनों पक्षों ने ही अपने पूरे मामले की जानकारियां जो है वो राष्ट्रीय नेताओं को दी। इस मामले में राधिका खेरा मुखर है, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला मौन है। सुशील आनंद शुक्ला ने पार्टी के, ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और राधिका खेड़ा का जो बखेड़ा लगातार चल रहा है, सियासी खबर सामने आ रही है, उससे लेकर अब आप क्या कहेंगे? एक और जो ट्वीट है, पोस्ट है, वो उन्होंने कर दिया है। जी देखिए, ये हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये साफ दिखता है कि राधिका खेड़ा जी यहाँ पर आ रही हैं और उनके साथ तालमेल नहीं है कांग्रेस संचार विभाग का। तो ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी देश संभालने की बात करती है, देश नेतृत्व की बात करती है, लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। पार्टी के तमाम दिग्गज लोग, किसान मोर्चा के लोग, ओबीसी मोर्चा के लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। पार्टी के जो एक अहम विभाग रहता है, संचार विभाग, उसमें तालमेल, तारतम्य, सारा कुछ गड़बड़ है, सामंजस्य नहीं है, झगड़े हो रहे हैं। ये दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी क्या देश का नेतृत्व करेगी, क्या प्रदेश का नेतृत्व करेगी, जिस पार्टी के अंदर में बखेड़ा है। तो ये जनता जनार्दन को समझना चाहिए कि उस पार्टी को कैसे वोट देगी जिस पार्टी के अंदर आपस में ही तालमेल नहीं है। वो जनता की क्या सेवा करेगी, वो जनता के सामने कौन सी? राजीव जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हर बार होता है और हर पार्टी में यही होता है कि अंदरूनी स्तर पर तो गुटबाजियां होती हैं, कई बार चीजें बाहर निकल के आ जाती हैं, खुलकर सामने आ जाती हैं, तो लोगों को पता चल जाता है।
हाँ, लोगों को पता चल जाता है, तो ये बातें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, बाहर आ गई है। तो दिखता है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो नारा है प्रियंका जी का, वो केवल दूसरे जो प्रतिपक्ष के पार्टी हैं उनके राज्यों पर ही बखेड़ा कर सकती हैं। अपने घर के हालात ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी में। इसके पहले भी नगमा जी आई थी तो उनके साथ रायपुर और हैदराबाद में छेड़छाड़ की घटना हुई थी। तो ये दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सब कुछ अलग ढंग का चल रहा है, बखेड़ा चल रहा है, लड़ाइयां हो रही है, असहमतियां हो रही है। तो ये दिख जाता है कि वो पार्टी क्या नेतृत्व करेगी। राजीव जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कहीं ना कहीं कि अगर उनका अपमान हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी में ही हो रहा है, बाकी आप कहीं पे भी चले जाइए आपका अपमान नहीं होगा। तो सीधे तौर पर क्या कहने की कोशिश कर रही है बीजेपी? बीजेपी का कहने की ये कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी में नारी का सम्मान नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में आपस में बहुत भयंकर गुटबाजी है, चरम पर है, और आपस का सामंजस्य नहीं है, आपस में सिर्फ उटव्वल है। तो ये पार्टी प्रदेश या देश का नेतृत्व करने के लिए अक्षम है। और राजीव जी, अगर वो आना चाहेंगे बीजेपी में तो क्या स्वीकार होगा, स्वागत होगा उनका भी? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लगातार जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, ये तो एक माहौल है, एक पॉलिटिकल की एक पार्टी नेतृत्व कर रही है और उसके साथ देश के तमाम विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, नौकरशाह है, पेशेवर लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो आ रहे हैं। उनको एक आस है कि हमको अब एक आंदोलन चल रहा है कि देश को आगे ले जाना, चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में देश को एक नई सदी की ओर ले जाना है, विकसित देश के रूप में, और जिसमें देश के लोग अपने पैर पर खड़े रहे और एक सुंदर और शानदार हम एक प्रदेश को सुंदर और शानदार प्रदेश बनेगा या नहीं, फिलहाल देखना होगा। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो राधिका खेड़ा का एक और ट्वीट सामने आए जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। प्रियंका गांधी जिस तरह से दौरे पर आ रही हैं उसके पहले उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है। गौरव भी हमारे साथ जुड़े होते। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।